नमस्कार। आज की वीडियो होगी कुकिंग ऑयल पर। मार्केट में मिलने वाला कुकिंग ऑयल कैसा है, क्या यह खाने लायक है भी या नहीं, और अगर नहीं तो इससे क्या क्या परेशानियां पैदा हो सकती हैं और इसके निवारण के लिए क्या करें। तो शुरू करते हैं। आज के सिनेरियो में क्या क्या प्रॉब्लम है मार्केट में कुकिंग ऑयल को लेके, पहले उसे देख लेते हैं। कुकिंग ऑयल प्लास्टिक पैक में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नैनो पार्टिकल्स ऑयल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व होते हैं। लेकिन मार्केट में लगभग सभी प्रकार के ऑयल प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक डिब्बों में ही मिलते हैं। इसके नैनो पार्टिकल्स हमारी आंतों की अंदरूनी सतह पर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। जबकि हमारे खाने में चाहे सभी प्रकार के मिनरल और विटामिन्स मौजूद हों, जिससे स्वास्थ्य की हानि होती है। अब दूसरी बात, आज मार्केट में जितना भी कुकिंग ऑयल मिल रहा है, लगभग सारा ही नेचुरल ऑयल है ही नहीं। यह सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल आदि निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है, यानी उसकी वेस्ट, उसे केमिकली कुकिंग ऑयल बना दिया जाता है और फिर मार्केट में हमारे और आपके लिए डिब्बों में बंद करके भेज दिया जाता है। लेकिन हम 40-50 साल पहले नेचुरल ऑयल यूज़ करते थे, मतलब नेचुरल सीड से निकाले हुए ऑयल। लेकिन आज के परिवेश में यह सब कुछ कॉरपोरेट कंपनीज़ के अंडर आ गया है और वह इस क्रूड ऑयल को केमिकली रिफाइंड करके इस ऑयल को बाज़ार में उतार रही है। ऊपर से तमाम एडवर्टीज़मेंट, और जनता में इन सब बातों की कोई अवेयरनेस नहीं होने देती है। 40-50 सालों से हम इसी का यूज़ कर रहे हैं और बीमारियां किस हिसाब से बढ़ रही हैं, यह सब आप देख ही रहे हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसे सरकार जानती नहीं होगी? क्या इस बात को डॉक्टर और साइंटिस्ट जानते नहीं होंगे? आखिर कंपनीज में भी तो आदमी ही काम करते होंगे ना। उनके थ्रू यह बात मार्केट में क्यों नहीं फैली? क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर इतना पावरफुल है कि पैसे के दम से सब कुछ दबा दिया जाता है और आम आदमियों के नॉलेज तक यह बात पहुंचने ही नहीं दी जाती। मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, यह तो बिना पैसे लिए कुछ दिखा ही नहीं सकते। अब आप देखिए, दुनिया में ऑलिव के इतने पेड़ हैं कि आप इन्हें गिन सकते हैं, जो इटली और फ्रांस में हैं। और सच्चाई यह है कि सारे ऑलिव का ऑयल निकाला जाए तो इटली और फ्रांस के एक शहर के लिए भी यह ऑयल कम पड़ जाएगा। लेकिन संसार के किसी भी हिस्से में आप आज ऑर्डर करो 50,000 लीटर ऑलिव ऑयल का और कल सुबह ले लो। आखिर यह कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यह ऑलिव ऑयल है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उससे कुछ भी बनवा लो। उसके लिए यह सब बहुत आसान है और उसी ने आर्टिफिशियल ऑयल बनाकर तैयार कर दिया है हमारे और आपके खाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ऑलिव ऑयल ही नहीं, किसी भी प्रकार का ऑयल बना देते हैं ये लोग, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सिसमी सीड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल इत्यादि। और यह ऑयल जब हमारे शरीर में जाएंगे तो क्या करेंगे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के समय आप खुद देख रहे हैं कि हर 6 महीने में कोई ना कोई अस्पताल नया खुल जाता है, क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। फिर कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमने बहुत तरक्की की है। आपको अस्पताल देकर वो तरक्की मानते हैं, ना कि आपको अच्छी सेहत। लौटते हैं फिर इसी तेल पर।
मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन मेनली ऑयल से फॉर्म हुआ है और उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑयल्स की ज़रूरत रहती है तथा शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन्स 60% ऑयल के बने हुए होते हैं जिनकी मेंटेनेंस भी ऑयल से ही हो सकती है। परंतु यहाँ ऑयल की जगह हमें डीजल ऑयल यानी क्रूड ऑयल दिया जा रहा है खाने के लिए। तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसकी पोल खोलता हूँ। आप देखिए, मूंगफली की गिरी लगभग 120 रुपये पर केजी है और 3 किलो में 1 किलो ऑयल निकलता है, तो 360 रुपये हो गए। अब निकालने वाले का 40-50 रुपये रख लो कम से कम, और 50 रुपये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पैकिंग का रख लो कम से कम, तो ये हो गए लगभग 400-450 रुपये पर केजी। मैंने कम से कम जोड़ा है, लेकिन बाज़ार में 160 से 180 रुपये केजी मूंगफली का तेल मिल रहा है। सरसों का तेल देख लीजिए, 7 से 7,500 हज़ार रुपये पर क्विंटल सरसों है और 3 किलो में 1 किलो निकलता है, तो 3 किलो के 210 सरसों के ही हो गए। एक्सपेलर के रख लो 50 रुपये और 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर और उनके रख लीजिए, तो ये लगभग 300 से लेकर 325 रुपये पे पहुंच गया। परंतु मार्केट में 150 रुपये पर केजी अवेलेबल है और यही सभी प्रकार के तेलों का हाल है। एक और इंडस्ट्री है मीट इंडस्ट्री, इसके वेस्ट से भी कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है। वह भी नेचुरल ऑयल नहीं है और इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब इस तेल से जो समस्याएं हो रही हैं उन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। नेचुरल ऑयल के नहीं मिलने से मस्तिष्क रोगों में बढ़ोतरी, शरीर के सभी सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये सब ठीक से काम कर ही नहीं सकते। अतः इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती चली जाएंगी। अब मैं आपका ध्यान सबसे बड़ी बात पर लाना चाहूँगा। इसकी सबसे बड़ी चोट हमारे और आपके भविष्य पर पड़ रही है, मतलब हमारी अगली जनरेशन पर। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसे ऑयल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो उसे हम दे ही नहीं पा रहे हैं। उसे दिया जा रहा है क्रूड ऑयल। अब उसके सॉफ्ट ऑर्गन्स का तो जो होगा वो होगा, परंतु ब्रेन के बारे में आप सोचिए। अगर शुरुआत से ही ब्रेन की डेवलपमेंट में कमी रहेगी तो क्या होगा, और उसी का नतीजा है कि डिफेक्टिव बर्थ्स हो रहे हैं, मतलब मेंटली डिसेबल्ड बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड बर्थ कितने % पर पहुंच गया है। तो अब इन सब समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। गांव देहात में तो किसान लोग खुद ही अपनी फसल उगाते हैं, सरसों, तिल, मूंगफली, नारियल की, तो वह तो खुद अपने सामने ही आसपास की किसी भी एक्सपेलर से तेल निकलवा लेते हैं। हालांकि एक्सपेलर से तेल निकालने से उसकी ओरिजिनल नेचर नहीं रह जाती, क्योंकि उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर निकाला जाता है। परंतु क्रूड ऑयल से तो बेहतर ही है। आजकल कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन्स काफ़ी लग गई हैं, लगभग हर शहर में, यहाँ तक कि अब गाँव में भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो बस उसका पता लगाइए और अपने आँख के सामने तेल निकलवा कर लाइए। यह तेल एक्सपेलर से अच्छा होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ प्रेशर बढ़ाकर तेल निकाल लिया जाता है। या फिर किसी अच्छे और विश्वास पात्र डीलर से ही तेल खरीदें जो डायरेक्ट ऐसी जगह से तेल मंगवाते हों जहाँ यह तेल निकाले जाते हैं। सबसे अच्छा तेल तो कच्ची घानी का होता है, यानी बुल ड्रिवन ऑयल, लेकिन आजकल तो वह तकरीबन लुप्त प्राय हो गया है, दिखाई ही नहीं देता। हाँ, साउथ में कुछ जगह अवेलेबल हैं,
कुछ जगह राजस्थान में अवेलेबल हैं, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से उन लोगों का बिजनेस नहीं चल पाता, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वह तेल कितना यूज़फुल होगा हमारे शरीर के लिए। अगर वह ऑयल उपलब्ध नहीं तो बाकी 2 विकल्प आपके साथ हैं, आप उसे चुन सकते हैं। वैसे यह सब कार्य घर के मुखिया के होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह शुद्ध खाने की चीज़ें परिवार को उपलब्ध कराएं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बात यह भी नोट करें कि हमेशा एक ही प्रकार का तेल यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो जो ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, बदल बदल कर उनके तेल का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे 10-15 दिन सरसों का तेल, फिर 10-15 दिन तिल का तेल, फिर मूंगफली और कोकोनट का, इसी प्रकार से प्रयोग करें। तेल के बारे में एक बात और बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि कहा जाता है कि तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन प्लांट बेस्ड किसी भी चीज़ से कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता, क्योंकि प्लांट्स कोलेस्ट्रॉल बना ही नहीं पाते। यह सिर्फ एनिमल्स में ही प्रॉपर्टी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की। तो जब आप एनिमल फूड या एनिमल ऑयल यूज़ करेंगे तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कॉरपोरेट इंडस्ट्री ने तमाम किस्म का भ्रम फैलाया हुआ है कि इन तेलों से शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो ऐसा मत मानिए, क्योंकि वह जो चीज़ें बताते हैं, यह जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, उनकी सच्चाई मैं बताता हूँ। जैसे मूंगफली के बीजों में अगर कोई फंगस या कोई रोग लग गया, वह उन्होंने वहाँ से उठाया, एक्सपेरिमेंट किया और पेपर में छाप दिया, न्यूज़ चैनल्स को बुलाया और उनको सब कुछ बतला दिया कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसमें यह दिक्कतें हैं, यह परेशानियां हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ सीड्स खराब हो सकते हैं अगर उनमें कोई रोग लग गया हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बीज खराब ही पैदा होते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ऑयल इंडस्ट्री हर किस्म का भ्रम फैलाएगी, क्योंकि उसका तो एम ही है पैसा कमाना। उसे आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। लिहाजा अपने स्वास्थ्य के बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में और अपने प्रियजनों में शेयर करें, ताकि इसके बाबत अवेयरनेस फैल सके। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।